भोग की शक्ति सीमित है। 5-7 हजार रुपए का एक जूता पहन लिया, तुम्हारी इससे ऊंची की सोच ही नहीं है, तुम इससे ऊपर खरीद भी नहीं सकते, इससे ऊपर तुम दान भी नहीं दे सकते। भोग की शक्ति सीमित है, पुण्य की शक्ति अपार है। अपार है पुण्य की शक्ति। पुण्य की शक्ति से तो बहुत कुछ इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन भोग की शक्ति सीमित है। भोग की शक्ति कैसी है महाराज? जब टीवी में वो बड़ी वाली थाली वाला खाना देखते हैं ना, जिसमें 100 कटोरियां लगी रहती हैं, रसगुल्ला है, कलाकंद है, जलेबी है, इमरती है, दही है, पकौड़ा है, फिर उसमें अच्छी सब्जी है, फिर रायता है, फिर पापड़ है, फिर अचार है, उसके बाद नमकीन है, फरसान है, फिर तंदूरी रोटी है, फिर मिस्सी रोटी है, दाल मखनी है। ऐसा लगता है सब खा ले। लगता होगा ना आपको भी कि जब पता चले कि कहीं पर 4,000 रुपए की थाली है, कोई फ्री में खिलाए, एक थाली माल तो खा लेंगे। एक बार इच्छा तो होती होगी, एक बार ट्राई मार के देखते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं लोलुपता हो सकती है, भोग की शक्ति नहीं है। जैसे ही वो थाली सामने रखेंगे ना, तो एक रोटी खा करके 1 कटोरी दाल खा पाओगे, पानी पियोगे, बोलोगे पेट भर गया। गलती से सब खा लिया तो फिर अगले 4 दिन तक कुछ नहीं खाओगे, सिर्फ हाजमोला खबेगी। क्यों? क्योंकि भोग की शक्ति पुण्य की शक्ति में बैलेंस नहीं है। पुण्य की शक्ति ये, भोग की शक्ति ये भोग की शक्ति धीरे 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 नष्ट हो रही है। एक दिन ऐसी नष्ट होगी कि ये शरीर भी जो भोग का साधन है, ये भी तुम्हारा साथ देना बंद कर देगा। आंख ने साथ देना बंद कर दिया, आंख ने साथ देना बंद कर दिया, चश्मा लगा लिया, लगा लो, उसके बाद भी आंख का कार्निया खराब होगा। पहले कितने भी ऊपर से कूद जाते थे, धीरे धीरे शरीर की शक्ति कम हुई। अब कूदने से पहले डर लगता है, पैर उठाने से पहले सोच के धीरे से पैर रखता है इंसान। क्यों? चटक गई तो उठ ना पाएंगे। 70-75 साल की दादी या दादा एक बार गिरते हैं तो फिर उठते नहीं, उठ ही जाते हैं। क्या हुआ? शक्ति भोग की, शरीर के भोग की शक्ति कम हो गई। सोचते हैं ऐसा कर लेंगे, सामने ऑब्जेक्ट रख भी देंगे ना, कुछ न कर पाओगे, क्योंकि भोग की शक्ति प्रत्येक समय कम हो रही है, और कम होती होती भोग की शक्ति के सामने पुण्य की शक्ति बढ़ रही है। अब पुण्य की शक्ति बढ़ती है तो जिसके पास भोगने की सामर्थ्य नहीं होती, वो सिर्फ लोभ कर सकता है, हम न दें कोई को, मत दो, मरो, को तुमसे कोई मांग भी नहीं रहा है। लेकिन तुम्हारी पुण्य की शक्ति अपार है। भोग की शक्ति में मूंग की दाल का पानी और सादी रोटी है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल 250 पार कर गया है। अगर गैया का शुद्ध घी सूंघ भी लिया तो दद्दा अब गए कि तब गए। तो मूंग की दाल का पानी दे दो, गरम एक पतली वाली रोटी दे दो, उसके बाद मीठा खा लिया, महाराज इत्तो सो खाओ थो, में भी शुगर 270 हो गई। भोग की शक्ति खत्म है। अब भोग की शक्ति और पुण्य की शक्ति में अंतर है। तब आचार्य कहते हैं अभी भी जो बचा है, जितना बचा है, वो भी अनमोल है, वो भी अनमोल है। 70 साल की उम्र में भी अनमोल है तुम्हारी शक्ति। एक बार ये छूट गई ना पर्याय, ये प्रवचन छूट जाएगा, तुम्हारा पूरा पुरुषार्थ यहीं पे धरा का धरा रह जाएगा। सोचो एक बार सुअर को, उसने कौन से कर्म का बंध किया होगा कि नाली के अंदर मुंह घुसा करके टटोल करके दिन भर अपना भोजन खोजता है। तुम में से भी कई लोग बनेंगे, सुनने वालों में भी उस पर्याय में जाओगे तुम लोग। क्यों जाएंगे महाराज? जाओगे। ज्यादा लोभाक्रांत जो व्यक्ति होता है, आचार्यों ने सूत्र लिखा है, कृपणो समद्वितीयो दाता नास्ति। कंजूस से बड़ा इस दुनिया में कोई दानी नहीं है, न वो खाता है न खाने देता है। तुम दान नहीं देते, कोई बात नहीं, हम कहते हैं कम से कम अपना धन खुद भोग लो, हमको दान मत दो। किसी क्षेत्र में मत लगाओ, कोई मंदिर मत बनाओ, कोई प्रतिमा स्थापित मत करो, कुछ मत करो। तुम कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी लोभ की शक्ति बड़ी जबरदस्त है। इतना तो करो कि जो धरा है वो तुम खुद भोग लो। नहीं महाराज, हम भोगेंगे भी नहीं, भोगना भी नहीं है,
दान भी नहीं देना है। कर्पणो सम द्वितीयो दाता नास्ति, किसी भी डीड पर साइन तक नहीं करना है। क्यों? लड़के को भी नहीं देंगे। क्यों? लड़के के ऊपर भी विश्वास नहीं है। जो बड़ो लड़को तो बहुत ही, क्यों? इसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। बड़े को तो एक पैसा नहीं देंगे, और छोटे वाले को, वो तो हमारी सुनता नहीं है, उसको भी नहीं देंगे। ना हम खाएंगे ना हम खाने देंगे। बस लोलुपता के चरम पर बैठे हुए वो लोग, उनसे एक ही बात कहूंगा, तुम दान नहीं दे रहे हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे दान से वैसे भी दुनिया में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम कम से कम जो धन तुम्हारे पास है उसको भोग लो, तो भी हम मान लें कि धन तुम्हारे जीवन में सार्थक हो गया। तुम भोग भी नहीं पाते, तुम दान भी नहीं कर पाते, सिर्फ बैंक में घुसा घुसा के रख लिया। आज से 20 साल पहले एक एफडी रखी होगी बांध करके 50,000 की, 1 2 3 4, बोले महाराज जी 25 एफडी है 50,000 की। 20 साल पहले मेहनत करके, पुरुषार्थ करके, कमा के धन को बैंक में जमा करा दिया था, आज तक नहीं निकाला। न खा रहे न खाने दे रहे। उनसे बोलो मकान बना लो, पैसा नहीं है। तुम्हारे मरने के बाद पैसा निकलेगा। जब दुनिया भर के लोग बोलेंगे ये तुम्हारे कक्का ने आधा तोला सोना दिया था, ये तुम वापिस रख लो यार, मरे आदमी की हाय नहीं लग जाए। तुम्हारे मरने के बाद हमने देखे ऐसे लोग जिनको रिटायरमेंट का इतना पैसा मिलता था, उनने परिवार में 1 रुपए दान नहीं दिया। मरने के बाद उनकी पूरी की पूरी शक्ति संपत्ति जब बड़े लड़के के हाथ में आई तो विवाद मचा गई। हार्ट अटैक में बड़े लड़के का हार्ट फेल हो गया। 2 नंबर के लड़के को लगा कि जिस संपत्ति पे हाथ धरते वक्त बड़े भैया मर गए, इसको हम धरेंगे तो हमारा क्या होगा। वो मरा, मतलब उसका बाप मरा, बड़ा भाई मरा। उसके बाद तीसरे व्यक्ति ने वो संपत्ति उठा करके दान कर दी। किसी काम की नहीं है तुम्हारी संपत्ति। तुम दान नहीं दे पा रहे हो, इस बात का मुझे अफसोस नहीं है। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि तुम भोग भी नहीं पा रहे हो। तुम्हारे घर का पैसा तुम्हारे काम भी नहीं आएगा। तुम्हारे घर का पैसा पुलिस वाले लेकर के जाएंगे। तुम्हारे घर का पैसा सरकार एक झटके में निकाल लेगी। एक झटके में रखा हुआ पैसा है, लग गया होता तो कहीं काम आ रहा होता। तुम रखे रहो, क्योंकि तुमको अपनी अनमोलता का भी परिचय नहीं है। तुम्हारे पास प्राप्त जो संपत्ति है, जो धन है, जो ज्ञान है, जो कर्म है, जो दर्शन है, उसका भी कभी आपको अहोभाव नहीं है। सबसे पहले अहोभाव पैदा करना होता है मन के अंदर। मैंने अहोभाव पैदा किया, जो मुझे मिला वो कितनों को मिला। अगर किसी को नहीं मिला और हमको मिला है तो इसका उपयोग कर लें, जीवन की सार्थकता है।